आज मैं आपके सामने पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस के बारे में बात करूँगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके हमारे यहाँ कई तरह के कोर्सेज चलते हैं और काफ़ी हैफ्टी अमाउंट पीपल यूज़ टू डिमांड। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली करना क्या होता है, ये हमारे यहाँ किसी को पता नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम टीएम शुभम है। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, उसका कोई सही तरीका, कोई फिक्स तरीका नहीं है। सब पर्सनालिटी हर किसी की अलग अलग होती है, बट उसमें बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जब उसका रिफ्लेक्शन हो तो इट शुड बी गुड इनफ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स करने से आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, पर्सनालिटी सुधर जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोर्स करने से आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं होगी तो क्या करने से होगी? तो बेसिकली देखिए, कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। अगर आपको अगर अपनी पर्सनालिटी, देखिए पर्सनालिटी हमें दूसरों को दिखानी होती है, इट इज़ योर इनर सेल्फ which is confident enough. So confidence is the most important thing to exhibit a good personality. एक अच्छी पर्सनालिटी दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब अगर मेरी आवाज़ में, मेरे एक्सप्रेशंस में कॉन्फिडेंस अगर नहीं झलकेगा, इफ़ आई लुक्स confused, if my voice modulation is a bit low, is not good enough, तो मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिखेगी। ही इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आप किसी को भी किसी की पर्सनालिटी आपको अच्छी कब लगती है, कभी आप ऑब्जर्व किया कीजिएगा, तो पर्सनालिटी आपको उन्हीं लोगों की अच्छी लगती है, दैट दोज पीपल हु आर कॉन्फिडेंट। अब देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, और कॉन्फिडेंस पता कैसे चलता है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम आएंगे उस पर कि कॉन्फिडेंस के लिए लोग क्या क्या करते हैं, है ना, टू गेट कॉन्फिडेंस प्रॉपर। तो अब कॉन्फिडेंस पता लगने का सबसे अच्छा तरीका यही दो होते हैं। एक तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जैसे मैं भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ है वो अगर थोड़ी बहुत भी अगर डगमगाएगी तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा को खुद को ही पता नहीं है कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो आप मेरी बात पे यकीन कैसे करेंगे? और मुझे अगर आपके सामने आके कोई चीज़ें बातें करनी है तो मैं कैसे करूँगा बिना कॉन्फिडेंस के? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस को परखने का सबसे सही तरीका होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। आपकी आवाज़, अगर आपकी आवाज़ से आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली यही होता है। अगर मैं वॉइस मॉड्यूलेशन समझाऊं कि कहाँ पे आवाज़ आपको कम करनी है, कहाँ पे आपको अपनी आवाज़ बढ़ानी है, कहाँ पर आपको एक्साइटमेंट दिखाना है, कहाँ एंथुजियाज्म, आप अपनी आवाज़ से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर थॉट्स विथ योर वॉइस, या मैं ऐसा बोलूँ, हमारी वॉइस का जो वॉल्यूम होता है उसकी मदद से जब आप एक्सप्रेसिव बनते हैं अपनी थॉट्स के लिए, तो उसको आप वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं दरअसल। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल होता है, आई मीन, टू जज योर कॉन्फिडेंस। प्लस योर फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से हम कैसे पकड़ सकते हैं? जो आपका ये वाला एरिया होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा चेहरा बहुत ही रिलैक्स है और बहुत ही काम, अगर मैं फेस के साथ अगर आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हंसने की ज़रूरत है वहाँ हंस रहा हूँ, जहाँ पर मेरे ये जो इस भौहें हैं ये अगर ऊपर उठ रही हैं, तो एवरी एक्सप्रेशन नीड सम थॉट। सो वो सिंक आना चाहिए एक्सप्रेशन में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में और थॉट में सिंक आना चाहिए। अगर आप कोई एक्साइटमेंट वाली बात कर रहे हो और ऐसे लुत्फ़ सामान बैठे हुए हैं, तो इट इज़ नॉट इन सिंक। आपका जो एक्सप्रेशन है और आपके जो थॉट्स हैं वो सिंक में नहीं है। सो इन दोनों के बीच में सिंक बहुत ज़रूरी है। जब ये होता है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन एग्जैक्टली करेक्ट होते हैं,
बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस निकल के आता है। एंड इफ़ यू लुक कॉन्फिडेंट, इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट, आपकी पर्सनालिटी अपने आप निकल के आ जाती है दोस्तों। इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको काम किस पे करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे। अच्छा, मैं ये ज़रूर बोलूँगा, सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करके या फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करके आप पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते। उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सी, इफ़ यू नो समथिंग यू शुड एक्सप्रेस इट एक्यूरेटली एंड विथ प्रिसीशन। दिस इज वेरी बेसिक, राइट। लेकिन आप बोल रहे हो कुछ, वो गलत है और आप कॉन्फिडेंटली बोल दे रहे हो, सामने वाले ने अगर पकड़ लिया तो अगली बार आपको दिक्कत हो जाएगी। इस बार तो आपने कॉन्फिडेंस मैनेज कर लिया था, पर्सनैलिटी सही निकालने की कोशिश की, लेकिन अगर वहाँ कुछ गलती हो जाती है तो फिर अगली बार आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि एक बार आप पकड़े जा चुके हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सस्टेन्ड आपको ये चीज़ हमेशा रखनी है तो अपने नॉलेज बेस पे काम कीजिए। अगर आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत करेक्ट है और वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया है, सो ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें तो कोई गिटार बजाना सीखता है, कोई जिम में जाके अपनी बॉडी बनाता है, कोई बाल कलर कराता है। सबसे कॉमन तरीका जिससे हमारी सोसाइटी में काफ़ी इज्जत भी मिलती है और काफ़ी रिकग्नाइज किया जाता है, वो होती है इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, बिकॉज इट सीम्स इन आवर सोसाइटी, सी देखिए, हर सोसाइटी के अपना कुछ एक कैसा बोलूँ मैं, कुछ देखिए, हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी जगह मिलती है उन लोगों को आज भी जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। सो इसीलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। आई मीन, हालांकि हम सब हिंदी में या सब अपनी मदर टंग तमिल में बहुत अच्छा बोलना कंफर्टेबल रहता है, तेलुगु लोग तेलुगु में कंफर्टेबल रहते हैं, मराठी लोग मराठी में रहते हैं, लेकिन इन जनरल स्पेस जो हमारी सोसाइटी में एज एन सोसाइटी बोल रहा हूँ, वहाँ अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो 4 लोग इम्प्रेस होते हैं, हमें अच्छी तरह से पता है, और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये एक जनरल मिथ है, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल मिथ है, आई वुड से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका लैंग्वेज, आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, नथिंग एल्स। तो आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए अगर आप नॉलेज बेस पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने अपने नॉलेज बेस पे काम किया हुआ है तो फेशियल एक्सप्रेशन अपने आप निकल के आ जाते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अपने आप निकल के आती है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में या प्रेजेंटेशंस में योर पर्सनैलिटी शुड लुक गुड, वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आईने के सामने खड़े होकर और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा फेस कैसा है। Now imagine, now while looking at yourself, imagine another person. I mean, you are at this end of the mirror, and on the mirror some other person is delivering you. How would it look like? जस्ट नोटिस, क्योंकि हम 10 लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कई, हमने टीचर्स को एक लेक्चर देते हुए देखा है, 10 प्रकार के टीचर्स को देखा हुआ है, अपने पेरेंट्स को देखा है, कई तरह के प्रेजेंटेशंस देखा है, कई तरह की स्पीचेस देखी हैं, चाहे वो नेताओं के हों, चाहे वो एक्टर्स के हों। वी हैव सीन लॉट मैनी पीपल्स। अब वो, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, ये आप कैसे जज करते हैं? फ्रॉम दिस ओनली। सो लुक एट द मिरर, स्पीक समथिंग एंड लुक योरसेल्फ। कि अगर एक थर्ड पर्सन ऐसे एक्सप्रेशंस को देखेगा, इस वॉइस मॉड्यूलेशन को नोटिस करेगा, विल इट लुक गुड? जस्ट चेक इट आउट। आप इसी प्रैक्टिस से अपनी पर्सनालिटी को बहुत बढ़िया से इंप्रूव कर सकते हैं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया, क्योंकि बच्चे बहुत, मतलब लोग बहुत पैसा मांगते हैं, बहुत
पैसा डिमांड करते हैं, काफ़ी पैसा लोग देते हैं सिर्फ इसी नाम पे कि भाई इंग्लिश सिखा देंगे। और फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए भी मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़िए। अब डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। पहले तो हार्ड कॉपी में मस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब इंटरनेट का ज़माना है, हम आईटी के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पर आप ऑनलाइन हर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन आर्टिकल, ब्लॉग्स, और यू कैन सब्सक्राइब टू सम न्यूज़पेपर। ओके, सो लाइकवाइज, सो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड व्हाट टू डू टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। अगेन, क्या करना चाहिए पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और पर्सनैलिटी अच्छी दिखती कैसे है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।